आपका जो है कुछ भी काम नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको शिक्षा के टाइम कुछ हस्त कौशल ऐसे सिखाने चाहिए जिससे बाद में आप उनसे अपनी आजीविका कमा सको, जिससे कि जो आपकी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो पूरी कर सकें। तो इस तरीके से उन्होंने नई तालीम के फॉर्म में जो है शिक्षा का अर्थ बताया कि शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों का मन का भी डेवलपमेंट करे, दिमाग का भी डेवलपमेंट करे, शारीरिक डेवलपमेंट भी करे और उनके चरित्र का भी जो है डेवलपमेंट करे। नेक्स्ट, अब हम आते हैं शिक्षा के उद्देश्य। गांधी जी ने शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य बताए हैं। इसकी मैंने एक अलग स्लाइड बनाई है, तो अब आप उसमें देखिए कि शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं। देखिए, गांधी जी के हिसाब से शिक्षा के काफी सारे उद्देश्य थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों का मॉरल और जो है करेक्टर का डेवलपमेंट हो, नैतिक विकास भी हो और चारित्रिक विकास भी हो। देखिए, अगर इंसान सांसारिक सुखों को ही खोजता रहेगा तो वो जो है, सांसारिक सुख से क्या मतलब है, आज हमें कार लेनी है, आज हमें कंप्यूटर लेने हैं, आज हमें नया से नया घर लेना है, तो इससे उसका नैतिक विकास रुक जाता है। क्योंकि वो जो है बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा पैसा तो नहीं कमा सकते, तो उसके लिए आप चोरी करोगे, किसी का मर्डर करोगे या गलत तरीके से आप जो है पैसा कमाने लगते हो। इससे देश में भ्रष्टाचार का बढ़ावा होगा, देश में जो है डिसऑनेस्टी ज़्यादा फैलेगी, तो उससे देश कभी भी जो है हमारा डेवलप नहीं करेगा, हम जो है पिछड़े ही रह जाएंगे। तो इसीलिए हमें अपनी मॉरल वैल्यू का जो है विकास करना है। मॉरल वैल्यू से क्या मतलब है कि हमें ऑनेस्ट होना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें अहिंसा को जो है अपनाना है, हमें दूसरों के साथ सहयोग करना है। अगर ये नैतिक गुणों का विकास होता है तो फिर छात्र के चारित्रिक गुणों का विकास अपने आप हो जाता है। तो शिक्षा ऐसी देनी चाहिए कि बच्चों का नैतिक और चारित्रिक विकास हो। नेक्स्ट है शारीरिक और मानसिक विकास। उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने एग्जाम में पास होने के लिए कुछ क्वेश्चन याद करे और आप एग्जाम में पास हो गए और आप दूसरी क्लास में चले गए। ये तो एक तरीके से सिर्फ आप रट्टाफिकेशन कर रहे हैं। आपकी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आपका पूर्ण तरह से मानसिक विकास करे, आपको अच्छे बुरे की समझ में आए, आपको पता चले कि मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, मैं अपने समाज में जो है अपने योगदान कैसे दे सकता हूँ, मैं अपनी देश के डेवलपमेंट में कैसे योगदान दे सकता हूँ। तो इस तरीके से उनका मानसिक विकास होना चाहिए। सेम वे वो कहते थे, अगर हमारा मानसिक विकास है लेकिन हमारा शरीर दुबला पतला है, हम शरीर से फिट नहीं है, तो भी जो है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है उसमें खेल कूद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि खेल कूद से ही आपका शारीरिक विकास होता है। आप इसका करंट एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। देखिए, आजकल कोविड कितना फैल रहा है, लोग बाग कह रहे हैं कि कोविड उन लोगों को कम इफेक्ट कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम ज़्यादा है। तो आपने देखा होगा जो कि मॉर्निंग वॉक करते हैं, योगा करते हैं, खेल कूद में बहुत पारंगत है, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम का असर ज़्यादा होता है, तो उनको थोड़ा कम इफेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए शारीरिक विकास बहुत जरूरी है। तो गांधी जी के हिसाब से शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी हम शिक्षा दे रहे हैं उससे शारीरिक और मानसिक विकास हो। नेक्स्ट, गांधी जी का कहना था कि इन विकास के साथ साथ हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि संसार में एक सुप्रीम पावर है जो पूरे संसार को चलाती है। इसीलिए हमें, जब हम स्कूलों में जो है, सबसे पहले मॉर्निंग में प्रार्थना होनी चाहिए। और प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ हम होठों से उसे बुदबुदा रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा प्रार्थना सच्ची प्रार्थना होनी चाहिए। सच्ची प्रार्थना का मतलब है कि वो प्रार्थना हम दिल से निकले और हम उसे दिल से महसूस करें। जैसे वो जनरली अपने आश्रम में ये जो है एक कहलवाते थे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। क्या थी उनकी प्रार्थना? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
तो इसका मतलब है जब आप सच्चे दिल से भगवान से ये दुआ करते हैं कि कोई भी कठिनाई आए तो हमारे मन का विश्वास कमजोर ना हो और हम अच्छे से उन कठिनाइयों को जो है पार जा सकें। जब आप दिल से मांगते हैं तो आपके मन में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, भगवान हमारे साथ हैं और हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उसे पूरी कर लेंगे। आपने सेम चीज देखी होगी, एक 3 इडियट पिक्चर आई थी, उसमें आमिर खान को कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कहते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इसका मतलब था हर चीज ठीक है। तो ऑल इज वेल कहने से क्या होता है कि आपका दिमाग भी यही कहने लगता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑल इज वेल, सब ठीक है। तो ये सिर्फ हमारे दिमाग की एक साइकोलॉजी है, लेकिन ये तभी होती है जब हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। तो हमें जब भगवान से हम कोई प्रार्थना करते हैं तो हमें लगता है कोई हमारी सुनने वाला है और वो हमारी कठिनाई को दूर करेगा। इसी तरीके से हमारा दिमाग उसी अच्छाई की तरफ चलने लगता है। तो इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य हो कि वो बच्चे में आध्यात्मिक विकास भी करे। नेक्स्ट है कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। देखिए, अगर आप बच्चे को सिर्फ जो है क्लास में बैठ के पढ़ाते ही रहेंगे तो उसे जो है बोरियत आने लगेगी और वो स्कूल जाने से बचने लगेगा। तो उन्होंने कहा था इस बोरियत को बचाने के लिए स्कूलों में डिफरेंट तरह की एक्टिविटी भी करानी चाहिए, जैसे कभी डिबेट हो गया, कभी रंगोली कंपटीशन हो गया, कभी वेस्ट प्रोडक्ट से बनी हुई चीज़ों की प्रदर्शनी हो गई, कभी सिंगिंग कंपटीशन है, कभी डांसिंग कंपटीशन है। इससे क्या है, बच्चों में बहुत सारे सांस्कृतिक गुणों का विकास होता है, उसे स्टेज पे आके बोलना आता है, उसकी हेसिटेशन खत्म होती है और उसे अपने गुणों का भी पता चलता है। तो इसलिए शिक्षा को बच्चे का सांस्कृतिक विकास भी करना चाहिए। नेक्स्ट है नागरिकता का विकास। देखिए, ये जो हमारे आज के बच्चे हैं वही जाके हमारे देश के कर्णधार बनेंगे। ये बड़े होके इन्हीं में से नेता बनेंगे, यही गवर्नमेंट चलाएंगे और देश के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं चलाएंगे। तो अभी से हमें इनमें एक अच्छे नागरिक होने के गुणों को डालना है ताकि अच्छे नागरिक बन के वो अपने कर्तव्यों को आगे जाके पूरे करें। नेक्स्ट है शिक्षा का उद्देश्य इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास भी होना चाहिए। देखिए, उन्होंने कहा कि हमारे को कुछ ऐसे हस्तकौशल बच्चे को सिखाना चाहिए जिससे बच्चा शिक्षा लेने के बाद जो है घर में बेरोजगार ना बैठे, वो अपनी नौकरी ढूंढने के लिए शहरों की तरफ ना भागे। अगर उसको हमने कोई चीज़ सिखा दी हस्तकौशल, जैसे उसे फार्मिंग सिखा दी तो वो किसान अच्छा बन सकता है, हमने उसके बांस से चीज़ें बनानी सिखा दी तो वो शिल्पकार अच्छा बनने सकता है, हमने उसे गृह विज्ञान में शिक्षा दे दी तो लड़कियां जो है घर से ही जो है टिफिन सिस्टम शुरू करती है। तो इस तरीके से ना तो वो बेरोजगार रहेगी और हर घर में कुछ ना कुछ जो है इनकम का आना शुरू हो जाएगा। इससे समाज का, देश का और खुद अपने परिवार का आर्थिक विकास होता है। लास्ट में वो कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए सर्वोदय समाज की स्थापना। सर्वोदय समाज से उनका मतलब था कि ऐसा समाज जो सबको जो है साथ में लेकर चले, वहाँ पे सब लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए, सब एक दूसरे का सहयोग करें और किसी भी वर्ग को किसी का भी शोषण नहीं करना चाहिए। तो जिस समाज में सब लोग एक भाईचारे के समान रहते हैं तो वो समाज जो है बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है। तो गांधी जी ने बताए थे ये हमारी शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। अब हमने शिक्षा के उद्देश्य बता दिए, अब है शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। गांधी जी ने कहा किसी भी शिक्षा के कुछ आधारभूत सिद्धांत होने चाहिए। इसकी मैंने एक अलग से वीडियो लेक्चर पूरा दिया है, यहाँ मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। गांधी जी के हिसाब से एक तो हमें प्राइमरी जो एजुकेशन है, 14 वर्ष तक की एजुकेशन एक तो हमारी अनिवार्य होनी चाहिए, निशुल्क होनी चाहिए और हमें शिक्षा को जो है मातृभाषा के मदर टंग में देनी चाहिए। और शिक्षा को सिखाते समय हमें बच्चे में कुछ हस्त कौशल सिखाने चाहिए। हस्त कौशल का मतलब है कुछ ऐसी हाथों की एक्टिविटी सिखानी चाहिए जिससे कि वो स्वावलंबन बन सके। तो ये थे शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत। अब नेक्स्ट आता है शिक्षा का पाठ्यक्रम। शिक्षा के पाठ्यक्रम में उन्होंने बताया कि जो है शिक्षा की जो हमें क्यूरिकुलम है, इसका मतलब हमें स्कूल में बच्चों को क्या क्या सिखानी है। देखिए, एक तो बेसिक क्राफ्ट सिखाने हैं। बेसिक क्राफ्ट में उन्होंने कहा कि गांव में मेनली फार्मिंग होती है,
फिशरी करना सिखा सकते हो, मछली पालन, या फिर आप जो है कताई बुनाई का काम सिखा सकते हो, लड़कियों को खाना बनाना सिखा सकते हो, सिलाई करना सिखा सकते हो, बुनाई करना सिखा सकते हो। तो ये बुनियादी हाथ से होने वाले काम है। तो हर बच्चे को जो है प्राइमरी एजुकेशन तक हमें ये बुनियादी हस्तकलाएं सिखानी चाहिए। दूसरा, हमें अपनी मातृभाषा भी सिखानी चाहिए। हर एक जगह की जो है, हमारे देश में तो हर 4 किलोमीटर पे एक बोली बदल जाती है। तो बंगाल का बच्चा बंगाली बोलता है, पंजाब का बच्चा पंजाबी बोलता है, और तमिलनाडु का बच्चा तमिल बोलेगा, और कहीं हिंदी बोली जाती है। तो हर एक को अपनी अपनी मदर टंग में ही हमें शिक्षा देनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा गणित की भी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि गणित का हमारे रोजमर्रा में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, हम दूध खरीदने जाते हैं, तो हमें जो है हिसाब किताब करने पड़ते हैं, इसलिए मैथ की शिक्षा बच्चों को जरूर देनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा हमें सोशल स्टडी करनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी, हमारी ज्योग्राफी कैसी थी, कहाँ पे क्या चीज़ पैदा होती है, कहाँ पे जो है हमारे रेल मार्ग चलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें सोशल स्टडी से ही पता चलता है। फिर उन्होंने कहा एक सामान्य विज्ञान का भी विषय जरूर होना चाहिए। हमें जनरल साइंस पता होनी चाहिए कि हमारे देश में जो है कौन कौन से जो है नदियां हैं, कौन कौन सी हमारी मुख्य इमारतें हैं, कौन से मॉन्यूमेंट है, हमारे पहले राष्ट्रपति कौन है, पहले जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो इस तरह का सामान्य ज्ञान बच्चों को पता होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा ड्राइंग। उन्होंने कहा ड्राइंग से जो है बच्चे को जो है बड़ा अच्छा फील होता है और उसकी रुचि आती है। तो बच्चों को ड्राइंग की शिक्षा देनी चाहिए, म्यूजिक की शिक्षा देनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा एक हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो हमारी हिंदी है उसे भी सिखाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा वैसे तो बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं, तमिल के लोग तमिल बोलते हैं, लेकिन उर्दू और हिंदी उस वक्त ऐसी लैंग्वेज थी जो ज़्यादातर लोग बोलते थे, और बहुत सारा साहित्य हमारा हिंदी में लिखा गया है। तो उन्होंने कहा कि अपनी अपनी मातृभाषा के साथ साथ हमें हिंदी की भी शिक्षा देनी चाहिए, ताकि हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकें और हम देश के कोने कोने में रहने वाले व्यक्ति के साथ जो है कनेक्ट हो सके। तो उन्होंने बोला कि ये सब चीजें जो है हमारी जो है उसमें शिक्षा के पाठ्यक्रम में आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट उन्होंने बताया छात्र केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा क्यों देते हैं, बच्चों के लिए देते हैं, बच्चों को सुधारने के लिए देते हैं, बच्चों का चारित्रिक डेवलपमेंट के लिए देते हैं, उनके जो है खेल कूद सिखाने के लिए देते हैं। तो जो शिक्षा देते हैं हम बच्चों को ध्यान में रख के देते हैं। तो इसीलिए छात्र केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। हमें हर बच्चे को अलग अलग डील करना है, क्योंकि जैसे हमारे हाथ में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह से हर क्लास में हर बच्चा बराबर नहीं होता। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत से एवरेज होते हैं और बहुत से बिलो एवरेज होते हैं। तो हमें सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है और उनको जो है उनकी रुचियों के हिसाब से शिक्षा देनी है। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर, अध्यापक की भूमिका। उन्होंने कहा कि हमें जो है हम जो अध्यापक के फॉर्म में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो हमारे को जो एक सहयोग की भावना से देनी चाहिए। हमें ऐसी अपनी इमेज नहीं बनानी चाहिए कि ये टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है और छड़ी लेके चलता है, हमारी जरी सी गलती पे हमें छड़ी से पीट देगा। तो बच्चे हमें छड़ी लेके चलने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बच्चों को मारने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारी आंखों से ही बच्चों को डर लगना चाहिए, और हमारे शिक्षक के अंदर खुद इतने गुण होने चाहिए कि बच्चा हमारे को एक रोल मॉडल समझे और वो शिक्षक के गुणों को अपने अंदर लेने की कोशिश करे। तो इस तरीके से अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा स्कूल की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बचपन की प्राथमिक विद्यालय तो उसके परिवार से शुरू हो जाता है, फिर नर्सरी से लेके 12th तक अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा वो स्कूल में गुजारते हैं। अगर स्कूल में इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि सारे बच्चे मिलजुल के रहते हैं, आपस में सहयोग करते हैं, तो इससे उनके चारित्रिक विकास होता है, मॉरल विकास होता है, और ऐसे बच्चे फ्यूचर में जाके आदर्श नागरिक बनते हैं। तो स्कूल की भूमिका बहुत ज्यादा रहती है। लास्ट है डिसिप्लिन। गांधी जी कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य होता है कि बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखाए। वो कहते थे डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं है कि हम बच्चों को मारें, उनको पीटे, क्योंकि मारना पीटना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। हमें बच्चे को प्यार से सिखाना चाहिए,
अगर टीचर को बच्चों को अनुशासन सिखाना है तो उन्हें खुद भी अनुशासन में रहना चाहिए। वो भी जब अपने आश्रम में रहते थे तो वहाँ पे चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सबको एक ही अनुशासन से गुजरना पड़ता था। तो इसीलिए उन्होंने कहा अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ है। जो बच्चे अनुशासन में रहते हैं वो आगे जाके जो है बहुत सफल व्यक्ति बनते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं। तो ये था गांधी जी का शैक्षिक चिंतन। तो मैंने एक एक पॉइंट को बड़े इजी तरीके में बताया। तो 8 पॉइंट में उनका शैक्षिक चिंतन जो है कवर होता है। तो आई होप कि अब जो है आपको गांधी जी का जो मॉडल है एजुकेशनल थॉट का वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे गांधी जी का मॉडल पूछा जाता है तो आप इन 8 पॉइंट्स में उनको बताएंगे। और इसके बीच में जो शिक्षा का उद्देश्य था और शिक्षा का पाठ्यक्रम, उसमें जो है आप सारे पॉइंट जो है उसे डिटेल में बताएंगे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर जरूर करिए ताकि जो है और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। That's all for today lecture. Thank you very much.